और अब देवी सज्जनों, आप सभी की सम्मान भरी तालियों के बीच स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिनकी दूरदृष्टि ने भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को दिल से विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर किया है। और उनके साथ आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच स्वागत करते हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि विकास और समृद्धि की नई परिभाषाएं गढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तरफ से भी स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से, हमारे माननीय मंत्री जी से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप पुष्पगुच्छ और इसके साथ साथ देवी सूचना आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं और एक अंग वस्त्रम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर आप उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी स्वागत करें, हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री शेखर शुक्ला जी से, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, की आप एक विशेष स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। देवी सज्जनों, ये विशेष स्मृति चिन्ह ये विष्णु जी के तीसरे अवतार नर वराह जी की प्रतिमा की प्रतिकृति है और मंदसौर से प्राप्त 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा भोपाल के राज्य संग्रहालय में संरक्षित है। और ये विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी। और अब मैं श्री शेखर शुक्ला जी से निवेदन करती हूँ कि आप आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का भी स्वागत करें, पुष्पगुच्छ भेंट कर। इसके साथ साथ अंगवस्त्रम ने भेंट कर उनका अभिवादन और एक विशेष स्मृति चिन्ह, जैसा मैंने आपको बताया कि 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा भोपाल के राज्य संग्रहालय में संरक्षित है और उसकी एक प्रतिकृति यहाँ पर भेंट की जा रही है। और स्वागत करने के लिए श्री अनुराग जैन जी का भी, मुख्य सचिव, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, आपकी तालियां थोड़ी कम है। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ पर मंच पर हैं उनका विशेष अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती विदिशा मुखर्जी, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, की आप स्वागत करें मंच बनाकर। हमारे साथ अब गजराज राव जी भी मंच पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और विदिशा मैम से निवेदन है कि श्री शेखर शुक्ला जी का भी आप स्वागत करें। देवी सज्जनों, हमारे मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 की थीम है इंटीग्रेट, इनोवेट और इंस्पायर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है, जहाँ पर ट्रैवल और टूरिज्म सिर्फ स्थलों को देखने का या उन्हें विजिट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वहाँ की संस्कृति सभ्यता को जानने का माध्यम है। इसके साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का माध्यम है और इतिहास से संवाद करते हुए, उसे सीखते हुए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का माध्यम है ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक मंचों से कहा है कि एमपी अजब भी है, गजब भी है और देश का गौरव भी है, तो इसी मध्य प्रदेश की
पहचान और यूनिकनेस को अब हम देखते हैं, महसूस करते हैं एक फिल्म के माध्यम से। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट पर एक विशेष फिल्म। Madhya Pradesh, where heritage whispers through every corner and every moment opens a new path of experiences. In this remarkable journey, Madhya Pradesh has taken giant strides with regional tourism conclaves at Rewa and Gwalior, bringing clear vision and direction to the state's tourism landscape. But what truly defines Madhya Pradesh are its UNESCO World Heritage Sites like Khajuraho, Sanchi, Bhimbetka. Not just within the country, Madhya Pradesh tourism is making its mark on the global stage, participating in leading international tourism events, all to boost global tourist inflow into the state. Madhya Pradesh Travel Mart 2025. Here, national and international buyers and sellers of the tourism fraternity come together for impactful B2B meetings, exploring promising opportunities and devising strategies to increase tourism in Madhya Pradesh. As a key highlight, fan tours are being organized during the Travel Mart, offering delegates first-hand experience of the richness of Madhya Pradesh. The vision is clear: to place Madhya Pradesh firmly on the global map as a premier tourism destination, a land where heritage meets modernity, where wildlife thrives naturally, where spirituality uplifts the soul, and where culture and art come alive in every color. A journey that inspires, a destination that excites at every step. Madhya Pradesh Travel Mart 2025. A unique opportunity to connect with Madhya Pradesh, to celebrate its diversity and to craft the future of tourism together. Come, let's integrate, innovate, inspire. और अब देवी सजनों, हिंदुस्तान के दिल में आप सभी का स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति की आत्मा को इस मंच पर सजीव रूप देने वाले इस पूरे आयोजन के चीफ क्यूरेटर श्री शिव शेखर शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करती हूं, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं गृह विभाग, उनके स्वागत उद्बोधन के लिए और इसके साथ साथ एक विशेष प्रस्तुति के लिए। First of all, let me welcome all the dignitaries on the dais, our Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, who is the inspiration behind this program. Very special guest from Government of India, Honorable Tourism and Culture Minister from Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, who always encourages us to reach the ultimate. Our own Culture and Tourism Minister, Shri Dharmendra Bahau Singh Lodhi ji, eminent guest, Shri Anurag Jain Sahab, Chief Secretary, Madhya Pradesh, Shri Neelu Sharma ji, Chairman, Chhattisgarh Tourism Board, Ms. Ekta Kapoor, known film personality, Shri Raghuveer Yadav ji, our own man, son of the soil from Madhya Pradesh and doing wonders in the film industry, Shri Gajraj Rao, who is the famous face nowadays everywhere you see, one of the most eminent actors who has adorned our stage today. Sushri Miss Lara Molina, who has come all the way from Spain, from the Spanish Film Commission. We welcome you and we are very honored to have you here. Sri Ravi Gosai ji, who is chairman of IATO and always a great help to Madhya Pradesh in promoting Madhya Pradesh in the best possible manner. All the eminent guests who are sitting on the second row, all the eminent industry leaders and investors, and I'm very special welcome to 80 tour operators from more than 28 countries who have come to the heart of incredible India and enjoying their stay here in Madhya Pradesh for last 3 days. 150 tour operators
who have come from all over India, from different states, more than 25 states, who are also enjoying their stay in Bhopal and will be going to relish what Madhya Pradesh tourism has to offer after this particular MPTM is over. And 350 sellers, our own persons from Madhya Pradesh, hoteliers, resort owners, tour operators, travel agents, and everyone, all the stakeholders from Madhya Pradesh who have joined hands to make this MP Tourism Mart a great success when it comes to business interaction. I welcome you all. I'll just go through a very small and crisp presentation to give you a snapshot of what Madhya Pradesh has to offer when it comes to tourism and culture. Can you please? Yeah. So as you can see that we are a land of history and heritage, and Madhya Pradesh is known among the history buffs who see Madhya Pradesh with a lot of respect, because we have heritage and history replete in every nook and corner of Madhya Pradesh. With more than 800 majestic forts and monuments across the state, UNESCO is also too happy to work with us to bring these sites to the world map. Next, please. These are our 3 iconic World Heritage Sites of UNESCO, which are in the permanent list. But let me also share with you, we have 15 more sites which are in the tentative list of UNESCO now, and we are home to the maximum number of UNESCO sites in the country in a particular state. Next, please. We are clean and green heart of India with highest forest cover and a very throbbing wildlife. As you can see that we are home to the maximum number of tigers, leopards, and now cheetahs also. And MP takes a lot of pride in showcasing itself as a great destination which showcases what sustainable development means. Next, please. These are some of the wildlife which you go around Madhya Pradesh and see all around. Next, please. So MP, as you can see, is a soulful journey to spiritualism and mysticism. It's a land with sacred footprints of Lord Rama and Lord Krishna, who are soul of India. This is also a land of Shiva and Shakti. We are proud to have the oldest and the most sacred river on the planet Earth, Mother Narmada. We call her Ma Narmada, very revered Mother Narmada, which originates in the dense sal forest of Amarkantak in MP and beholds in its valley the secrets of human civilization. And that is why MP is also called Explorer's Paradise. Next, please. Next. MP is a land of cultural and linguistic variety and diversity, and we have very carefully conserved this diversity. We are a land of stories and folklores. As you know that if you move around Madhya Pradesh, every 50 kilometers, you have new language, new culture, new ways of living. So we are home to more than 15 spoken language and thousands of dialects. As you know, India is a land of many languages. More than 120 languages are spoken all across the country, and more than 19,000 dialects are prevalent in this country. So we are a land of diversity. And we are also proud to have the maximum number of ethnic groups, tribal population in the country, in our state. More than 15 million, 21% of our population are these ethnic groups. More than 43 ethnic groups, they very carefully maintain their culture, their ethos. Next, please. When it comes to development, we are very carefully treading this path of development, and we are using tourism to create most inclusive and sustainable model. Our community-based tourism model is uniquely showcasing our rich traditions and village life experience to the discerning travelers from all over the world
under the Responsible Tourism Mission. Next, please. You can see these kind of beautiful rural homestays where you can live the community, see their culture, be close to their traditions, and understand their ethos of life. Next, please. We very proudly say that we are offbeat destination of first choice with top-of-the-class infra and amenities, and also very well-curated, varied experiences for explorers in place. And we are developing these distant destinations in a very well-crafted manner so that anyone who comes and visits our state in any part of the state gets a full 360-degree view and glimpse of what we are all about. Next, please. So as you can see, I won't go into the figures, but tourism footfall is increasing at the rate of 20% year-on-year basis, which would interest the investors and also the tour operators from all over who have come, that our tourism is going through the roof, especially the domestic tourism. There is a huge surge, and we are very assiduously working to enhance the footfall of our foreign travelers. Next, please. To ensure that the right kind of infra is in place, we have a very unique tourism investment policy, which backs investors to create world-class infrastructure and experiences for tourists. The heart and soul of this policy is ease of doing business. We also do CapEx support. Next, please. Next, please. So we are also opening doors for new and innovative PPP models in the tourism sector. As you can see that when it comes to ease of doing business, we have ensured that the investors, they feel at home, they don't have to run helter-skelter, and we have reduced the kind of necessary permissions from 28 to only 10. That too are granted under Right to Guarantee Act or deemed to permission given within a given time frame. Next, please. Next, please. Next. So earlier these 28 permissions were required, now only 10. Next, please. As I said, PPP is the new way for the investors to come and find their places of interest to invest in Madhya Pradesh. Next, please. So now MP has also become now one of the most favorite film shooting destination because of our progressive policy and also hand-holding, which is done by the government. And we have attracted filmmakers of all genres, whether it is art or commercial cinema, with 2 Oscars getting nominated for the films shot here back-to-back last year and this year. Next, please. So you can see that we have rolled out a very clear roadmap how tourism is going to play a vital role in the state's growth and bring in more business and more jobs for our people. Next, please. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Thank you very much, sir, for that presentation. And now, ladies and gentlemen, we have the release of a special report. In fact, that's a study which has been done by our knowledge partners, FICCI, assessing the impact of the Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2020-2025. और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस रिपोर्ट का अनावरण करें। दिव्य सज्जनों, यह रिपोर्ट बताती है कि 80% निर्माता मध्य प्रदेश को इसकी प्रमाणित लोकेशंस के लिए चुनते हैं, ना कि सिर्फ सब्सिडी के कारण, और ये राज्य की स्वाभाविक सिनेमाई आकर्षण शक्ति को दर्शाती है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लागू सिंगल विंडो सिस्टम ने अनुमति प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिससे परमिट प्राप्त करने का समय 70% से अधिक घटा है। इस नीति ने स्थानीय अर्थव्यवस्था, प्रतिभा और रोजगार को सशक्त किया है। स्थानीय क्रू सदस्यों की भागीदारी 15% से बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में सुझाव भी दिए गए हैं कि इंस्पायर फ्रेमवर्क के तहत बुनियादी ढांचा विकसित कर, तकनीकी कौशल बढ़ाकर और वैश्विक स्तर पर प्रमोशन कर मध्य प्रदेश को पूर्ण फिल्म प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित किया जाए। और अब
देवी सजनों, हमारे इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स जो मंच पर हैं, उनके विचारों को आमंत्रित करते हैं। देश भर से कुछ 2000 से ज़्यादा जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री रवि गोसाइन जी, अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। आई रिक्वेस्ट एंड इनवाइट हिम टू काइंडली एड्रेस द कॉन्ग्रीगेशन। Thank you, ma'am. Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Gajendra Shekhawat ji, Honorable Tourism and Culture Minister, Government of India, Shri Dharmendra Bhau Lodhi ji, Honorable Minister of State Tourism Culture, Government of Madhya Pradesh, Shri Arunag Jain, Chief Secretary, Madhya Pradesh Government, Shri Shiv Shekhar Shukla ji, Additional Chief Secretary, Tourism, Culture and Home, Dr. Ilya Raja ji, MD, Madhya Pradesh State Tourism Corporation, Mr. Mahendra Pratap Singh, our own industry leader from Madhya Pradesh, is also IATO chairman and FICCI chairman for Madhya Pradesh. Other dignitaries and on dais, off dais, my industry friends, travel agents, tour operators, hoteliers, and all the tour operators, travel agents who come from across the world and India. Members of media, ladies and gentlemen, a very good evening and namaste to all of you. It's an indeed honor to be here among the august luminaries. IATO is grateful to the organizers of Madhya Pradesh Travel Mart, FICCI and Madhya Pradesh Tourism Board for giving us this opportunity to interact at this meaningful platform. Madhya Pradesh is at the forefront of tourism, driving and steering it by offering prompt momentum and flip. The presence of all of you in this hall show the commitment from Madhya Pradesh in taking tourism to next level that will not only benefit the state but the country as a whole. Like we have seen in presentation by Additional Chief Secretary about the tourism products of Madhya Pradesh is rightfully earned the little heart of incredible India. The state is blessed with its unparalleled diversity from UNESCO World Heritage Sites like Khajuraho, Sanchi, Bhimbetka to its vast tiger reserve in Kahana, Bandhavgarh, Pench and Satpura. Also, the culture, the tribal culture, heritage sites of Gwalior or Chamandu, all together is a unique tapestry of experience that not travel can resist. And these are the true USP of Madhya Pradesh. We have seen a very magnificent cultural performance just before this program. And it was not only the dances of Madhya Pradesh, but it showcased whole of India. So it really reflects that Madhya Pradesh is heart of India. I'm sure that next 2 days the planned curated panel discussions will certainly energize the content of this travel mart, and B2B meetings with buyers and sellers will play an important role to promote tourism in Madhya Pradesh. Tourism thrives when the stakeholders work in unison, and Madhya Pradesh we can witness exemplary cooperation between the state authorities, private sector players and local communities. Such partnership ensures that benefit of tourism percolate down to the grassroots, empowering rural population and preserving the heritage for the future generation. Last year, मुख्यमंत्री जी, लास्ट ईयर हमने एक IATO की कन्वेंशन यहाँ पे की थी जिसमें 1000-1200 लोग आए थे, और आज मैं जिस होटल में रुका था ताज में, मैंने लोगों से जानना चाहा कि उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आए कि नहीं, तो मुझे बता के बड़ी खुशी हुई कि मुझे बताया गया कि हर महीने 1 या 2 ग्रुप 3 ग्रुप फॉरेन टूरिस्ट के आते हैं. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कोलैबोरेशन. Another exciting development which we see in Madhya Pradesh is the film tourism, which we see there are lots of schemes from Madhya Pradesh government, and we have seen some blockbusters OTT productions shot in Bhopal, Maheshwar and Panchmari. And Madhya Pradesh, it's very important to show Madhya Pradesh on the global map, and this cinematic journeys always trace back to to showcase the stories from the local to the tourists. The state government's proactive film policy has further catalyst for this sector. Equally commendable are the state initiative to invite investment in tourism infrastructure, from eco-lodges to resorts to the convention centers, wayside amenities and improved employment.
In recent past, we have seen lots of new hotels coming up in different destinations. So this is the outcome of very friendly state tourism investment policies. As the president of IATO, I assured that our full cooperation in promoting Madhya Pradesh across and domestic international markets, together with the support of Ministry of Tourism and partnership of stakeholders, we can assure that Madhya Pradesh takes its rightful place of the most sought after destination in India. Thank you and Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद सभी टूर ऑपरेटर्स की तरफ से मध्य प्रदेश को प्रमोट करने के लिए और सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, फिल्म टूरिज्म पर किसी ने खूब कहा है कि फिल्मों के दृश्य जहाँ बसते हैं, पर्यटक वही अपने सपने रचते हैं। पर्दे पर दिखा जो सौंदर्य अपार, वही बनता है पर्यटन का द्वार। और फिल्मी दुनिया से हमारे साथ कुछ महान शख्सियत यहाँ पर उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के ही वे निवासी हैं। भारतीय अभिनेता, थिएटर एक्टर, संगीतकार, गायक और साथ साथ सेट डिज़ाइनर भी हैं। उनके अभिनय करियर के कुछ यादगार किरदार की यदि मैं बात करूं तो फिल्म मेसी साहेब 1985 में उनकी आई थी और उनका मुख्य किरदार जिसने उन्हें पहचान दिलाई। उसके बाद लगान 2001 में उनके द्वारा निभाया गया बहुत ही एक अनमोल किरदार जो एक ग्रामीण किसान का था। पिपली लाइव 2010 में, और हाल ही में आपने उन्हें पंचायत में भी देखा होगा प्रधान जी का रोल निभाते हुए, और जिसकी शूटिंग यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही हुई थी। और हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो टीवीसी है उसका वॉइस ओवर भी उन्होंने दिया है। And then, ladies and gentlemen, how can we forget those iconic characters of मुल्ला नसरुद्दीन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रघुवीर यादव जी का। तो आप सभी की विशेष तालियों के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस सभा को संबोधित करने के लिए। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पर्यटन मंत्री जी, आदरणीय उपस्थित अतिथिगण, सबको प्रणाम करता हूं और बेहद खुश हूं मैं। एक अभी रंगमंडल जो बरसों से बंद पड़ा था उसकी शुरुआत, ये सब देख के, क्योंकि मुझे अपने दिन याद आ गए। मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ। जबलपुर एक बड़ी छोटी सी जगह, मैं 50s के आसपास की बात बता रहा हूँ। 1950 में मेरा जन्म हुआ और और ये जो तासीर जो मुझे मिली वो मध्य प्रदेश की मिट्टी की तासीर है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल बैलगाड़ी चलाता था, भैंसे चराया करता था और फिल्में शायद उस वक्त होती भी नहीं थी, देखने में कोई भी नहीं मिलता था। नाटक वाटक, कोई रामलीला, रासलीला, यही सब हुआ करता था। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के जो स्वर मेरे कानों में पड़े, सबसे पहले हम जबलपुर में आधार ताल जगह है, वहाँ एक ताल के बगल में टीला, वहाँ हमारा मकान था और पूरे चारों तरफ वो जो ज़मीन थी, मैं नाना जी की ज़मीन थी, खेती वेती करते थे। हम वहाँ चले जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम उसी मकान में रहते थे गर्मियों में। तो एक पापड़ वाला, मैं मध्य प्रदेश की तासीर की बात कर रहा हूँ, एक पापड़ वाला दूर से पापड़ बेचते हुए निकलता था। मैं तकरीबन 2.5-3 साल का रहा हूँगा। तो सबसे पहले स्वर मेरे कानों में वो पापड़ वाले के पड़े। वो पापड़ सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर हम उसको बुलाते थे पापड़ वाले, तो आ जाता था। फिर मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो,
मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर वो बेचता था, देता था, फिर चला जाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। ये स्वर सबसे पहले मेरे कानों में, मैं 2.5-3 साल का, फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और बस वही पापड़ बेचते बेचते और मुझे म्यूजिक की समझ आई। और फिर उन दिनों जो मध्य प्रदेश का जो सुरीला माहौल था, जो भिक्षा मांगने वाले वो भी सुरीले, और एक वहां से वो निकलते थे सूरदास जी, वो एक सूरदास का भजन गाते थे कि आजू गई हुती भो रही हो, रस खान रही कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। तेली लगाई लगाई के अंजन भोह बनाए बनाए डिठो नहीं, डारी हमेल निहारती आनन भारती जो चुचकारत छो नहीं। अरे धूल भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन कटी पीरी कछोटी। और वह छवि को रस खान बिलो कति बारती काम, कलानी दी कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये सारा तो बस ये था। तो ये मध्य प्रदेश की अब जो है वो तासीर मेरे ख्याल से मैं कलेजे से लगा के चलता हूँ और आज वहाँ पहुँच गया हूँ। तो यही कि मिट्टी से मैंने सब कुछ सीखा है, और जो कुछ अभी और मिलने जा रहा है कि फिल्मों के लिए, और हम जो भी कलाकार हैं यहाँ, जो ड्रामा स्कूल, मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल, वहाँ से, तो मेरे ख्याल से अब ऐसा लगता है और शुरुआत हुई है अभी। तो यहाँ की जो तासीर है इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो फिर इस तरह का मौका दिया कि हम यहाँ के फिल्में बनाए लोग अच्छे से, क्योंकि यहाँ जितनी भी फिल्में बनी है वो कहीं ना कहीं पहुँची ज़रूर हैं। तो बस यही कह के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ऐसे मौके पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी। यूं ही मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल नहीं कहा जाता, दिल से यहाँ पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देवी सज्जनों, एक विशेष MOU यहाँ पर एक्सचेंज किया जाएगा मिसेस बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ। मिसेस बालाजी टेलीफिल्म्स का प्रतिनिधित्व कर रही हैं सुश्री एकता कपूर जी, और मध्य प्रदेश टूरिज्म से श्री शिवशेखर शुक्ला जी। उनसे मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप इस MOU को एक्सचेंज करें। इस MOU के तहत बालाजी टेलीफिल्म्स अगले 5 वर्षों में राज्य में वेब सीरीज, फिल्म, शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री निर्माण के लिए कम से कम 50 करोड़ का निवेश करेंगी। यह निवेश मध्य प्रदेश को फिल्म और डिजिटल कंटेंट उद्योग में एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। साथ ही इससे स्थानीय क्रिएटिव प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा, राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन क्षमताओं का विकास होगा और राज्य की सांस्कृतिक और टूरिज्म पहचान को भी वैश्विक मंच पर मजबूती मिलेगी। तो इस अवसर पर शुभकामनाओं के साथ मैं अब आमंत्रित करती हूँ सुश्री एकता कपूर जी को कुछ शब्द इस मंच से कहें। नमस्ते टू द ऑनरेबल CM शेखावत जी। आई जस्ट लाइक टू से दिस, और मैं दिल से ये कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश हमारे देश का दिल है, और अगर हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारे देश का दिल है तो दिल से ही लोगों को जीता जा सकता है। तो अगर हम कंटेंट बनाते हैं, हमने सोचा क्यों ना भारत के दिल में बना लें। सो वी आर मेकिंग वी हैव come to this understanding to make 50 crores worth content in Madhya Pradesh in the next 5 years, hoping to see कि हमारे देश का ये खूबसूरत दिल पूरी दुनिया को दिखे, कितना आलीशान, कितना बड़ा, कितना खूबसूरत दिल है भारत का। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं कल सुबह महाकाल जा रही हूँ, इसलिए मैं आगे चाहूँगी मैं जाने का, बट आप सबसे मिलकर, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी. And now, ladies and gentlemen, from the hotel and the hospitality industry, inviting Shri Praveen Chandra Kumar ji, the Executive Vice President Commercial, IHCL. Honorable Chief Minister Mohan Yadav ji, Honorable Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat ji, and Minister of State of Tourism Dharmendra Bhav Singh Lodi, and in addition to that, all the dignitaries who are on the dais, and buyers and sellers and people who are sitting in the audience. I would like to say that it's a great honor for me to represent the Indian Hotel fraternity today in this forum. First of all, it's a dream come true to have a state coming forward and promoting tourism. And I would like to say that I've been observing how Madhya Pradesh tourism has been promoted in the last 3 years, not just in India, all over the world, not just in digital and physical, in all forms. And it's quite an encouraging thing for the tourism industry, for the hoteliers, for the people who are buyers and sellers, because this is the kind of PPP partnership that we need to take tourism forward. And some of the key initiatives that we heard Mr. Shukla talking about, Madhya Pradesh's tourism policy 2025 is really state-of-the-art policy. They are talking about investor incentives, targets for GDP for up to 4.5% by 2028, ecotourism, wildlife brand, adventure and cruise tourism, heritage and culture. So everything that you can think of what India represents for tourism is happening in Madhya Pradesh. And they're not just talking about it, it's also they're walking the talk. In fact, I met 3 people this afternoon who said that anything that you need 24/7, and these were the words, we are available, we just want you to come and invest in India and invest in Madhya Pradesh. Also, if you look at the numbers of Madhya Pradesh, there are about 4,500 crores worth of projects which are already happening, out of which I'm very proud to say, since I represent Indian Hotel Company, that 1,600 crores are only by Indian Hotel Company. These are the hotels that we will be managing. We have 9 hotels in different destinations, and we continue to look for more. So, as everybody said, Madhya Pradesh Bharat ka dil hai, and जब तक दिल धड़कता रहेगा, तब तक भारत हमेशा ठीक रहता है. तो इसी तरह से, as far as tourism is concerned, I think it's a great start, and it's very visionary of this team to have put up a world-class MPTM with the number of delegates that we see here for our state tourism is quite outstanding. And I wish everybody all the best, and thank you for giving us this forum. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. देवी सजना, आपने इंडियन टूर ऑपरेटर्स के अनुभवों को यहाँ पर सुना, उनके विचारों को सुना, और अब हमारे जो फॉरेन टूर ऑपरेटर्स हैं उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं एक फिल्म के माध्यम से. Welcome to Madhya Pradesh, the heart of incredible India, where every journey becomes a story worth telling. From the moment you arrive, you're not just visitors, you're guests of honor. And with Madhya Pradesh Travel Mart 2025, we are building a platform to explore opportunities and build collaborations. 700 plus participants, 25 plus countries, endless opportunities. To showcase the beauty of Madhya Pradesh, MP Tourism organized exclusive tours for national and international delegates. Our guests were mesmerized when they saw the forts and palaces, where history comes alive through timeless architecture and ancient tales. Jungle safaris, truly the wild heart of India, a haven for wildlife enthusiasts, where the wild still thrives. Through Madhya Pradesh Travel Mart 2025, we are bringing the world together, celebrating partnerships, tourism, and discovery. And ladies and gentlemen, would now like to invite a passionate curator of unique travel experiences through her boutique travel company, Miss Michelle Immelman, the owner of Curious Journeys. May I request her to kindly address the gathering. Namaste, everyone. It's a real privilege to be here today
Sure. Well, can you hear me now? Can you hear me? Good. Okay. It's a real privilege to be here today at the MP Travel Mart. And I extend sincere thanks to MP Tourism and Vicky for organizing this remarkable event. Under the visionary leadership of the Chief Minister, thank you. This travel mart has been beautifully curated, a true showcase for the state's immense potential as a world-class tourism destination. Over the past few days on our fam tour, which was so much fun, I had the opportunity to experience some of MP's treasures, its living heritage, its architectural marvels, wildlife, and above all, its people. Each place offered something entirely unique, yet every experience shared the same sense of authenticity and soul that makes the region so special. What struck me most is the diversity of appeal MP holds for international travelers. From UNESCO World Heritage Sites and spiritual circuits to ecotourism, art, and village life. It truly is the heart of incredible India. There is without doubt significant growth potential in foreign tourist arrivals. Today's travelers are looking for meaning, not just movement, and we know this. And Madhya Pradesh offers exactly that. The stories, the craftsmanship, the sense of stillness and discovery. It speaks deeply to those seeking immersive, genuine experiences. My company, which works across many states of India, sees great opportunity in this extraordinary state. I look forward to collaborating closely with MP Tourism to curate specialized itineraries that celebrate its rich culture, nature, and human connection, and to bring more discerning travelers to discover this magnificent heartland of India. In short, I say, MP has a heartbeat. You feel it in its forests, its music, its art, and its people. It's a place that doesn't just invite you, but to connect as well. Thank you kindly. Thank you, ma'am, for sharing your rich experiences in Madhya Pradesh and further promoting Madhya Pradesh. और अब आमंत्रित हैं श्री वसीम शेख जी, फाउंडर एक्टिव हॉलीडेज, सीईओ, चीफ एक्सपीरियंस क्यूरेटर, यूनाइटेड नेशंस के स्पीकर और टूरिज्म कंसल्टेंट और एजुकेटर श्री वसीम शेख जी. Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Tourism Minister, Honorable Chief Minister, respected dignitaries, esteemed colleagues, and fellow participants, welcome to Madhya Pradesh. I am honored to have you all here today. This event is a significant milestone in promoting Madhya Pradesh as a premier tourist destination. I am confident it will foster new partnerships, drive sustainable tourism growth in the state. I appreciate the efforts of the organizer, sponsors, and the participants for making this event a success. Let's work together to showcase Madhya Pradesh's rich cultural heritage, diverse landscape, and the burgeoning tourism. I wish you all a fruitful experience and look forward to exploring the opportunities and innovation that will be presented during this mega event. Thank you. Namaskar. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद. And now, ladies and gentlemen, we are going to be presenting the letter of acceptance to some of the investors who are investing in the hospitality sector in the state of Madhya Pradesh. माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप इन LOAs को प्रदान करें. और सबसे पहला LOA दिया जा रहा है मेसर्स इंदौर ट्रेजर टाउन प्राइवेट लिमिटेड को. श्री विनायक कलानी जी जो हमारे साथ मंच पर ही हैं, CEO ट्रेजर टाउन, उनसे निवेदन है कि वे LOA माननीय मुख्यमंत्री जी से रिसीव करें. और दिव्यसर्जन इनके द्वारा गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है निनोद में. 246 करोड़ की लागत से 217 लग्जरी रूम एवं विला बनाए जाएंगे और नज़रपुरा में इनके द्वारा वेलनेस रिजॉर्ट बनाया जाएगा.
देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश टूरिज्म विभिन्न पर्यटन स्थलों पर टेंट सिटी स्थापित कर रहा है, जहां साहसिक गतिविधियों के अतिरिक्त जमीनी, वायु एवं जल गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इसके तहत LOA रिसीव करने के लिए यहां पर मंच पर हमारे साथ श्री गितेश मलिक जी मैसेज ईज माई ट्रिप से इन्हें LOA प्रदान किया जा रहा है हनुमंतिया, मांडू और तामिया टेंट सिटी संचालित करने हेतु। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। देवी सज्जनों, राज्य के भीतर प्रादेशिक हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु और प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों और व्यापारिक शहरों को सुगमता से जोड़ने हेतु PPP मोड में हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलाई जाएंगी। इस पर देखते हैं एक फिल्म। मध्य प्रदेश 13 lakh square kilometers of heritage, wilderness and wonder. Building on the success of PM Shri Tourism Air Service, where over 8,000 satisfied travelers have already experienced the convenience of air connectivity, we now introduce helicopter services. Faster, more flexible, reaching destinations aircraft cannot. Introducing PM Shri Tourism Air Service helicopter operations, a landmark public-private partnership bringing world-class aviation to Madhya Pradesh. 3 UNESCO World Heritage Sites, 9 tiger reserves, 35,000 square kilometers of protected forest, now accessible across 3 dedicated helicopter sectors. This is premium access to India's heartland. Launching in 3 strategic sectors. Sector 1 connects Indore, Ujjain, Omkareshwar, Mandu, Maheshwar and the western region. Sector 2 links Bhopal, Panchmadi, Sanchi, Orchha and central Madhya Pradesh. Sector 3 covers Jabalpur, Bandhavgarh, Kana, Khajuraho, Chitrakoot and the eastern zone. Integrated tourism solutions, curated stays, expert guided experiences, complete ground support from departure to discovery. We manage every detail. For corporate groups, family holidays, spiritual journeys or wildlife expeditions. Elevated travel for elevated experiences. PM Shri Tourism Air Service. Elevation in every sense. Book online, instant confirmation. Visit mptourism.com/air service. और देवी सज्जनों, हेलीकॉप्टर सर्विसेज सेक्टर 2 और 3 में शुरू की जाएंगी, इसके साथ सेक्टर 1 में भी। तो सेक्टर 2 और 3 के लिए श्री राम ओला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर मेसर्स जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप यह LOA श्री राम ओला जी को प्रदान करें। मेसर्स जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा सेक्टर 2 और 3 में हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएंगी। और अब आमंत्रित हैं श्री साकेत अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा सेक्टर 1 में हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू की जाएंगी। मंच पर श्री साकेत अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश की पवित्र पावन नदी मां नर्मदा को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने हेतु 5 LOA अब प्रदान किए जाएंगे। उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं तपन पटवा, मेसर्स ECHT वेंचर्स से। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की पवित्र पावन नदी मां नर्मदा और एक डायरेक्ट कनेक्ट देते हुए MS ECHT वेंचर्स तपन पटवा हमारे साथ मंच पर। आहासी लोखनवाला एब्सोल्यूट टेक मैनेजमेंट से।
महासी लोखंडवाला एब्सोल्यूट टेक मैनेजमेंट से, नकुल जैन सीना इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विजय कुमार गुप्ता नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, और जंगल कैंप्स इंडिया से अभिषेक अग्रवाल। सभी 5 कंपनीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का, अपना सहयोग देने का। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब देवी सज्जनों आमंत्रित करते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी को उनके विशेष उद्बोधन के लिए। Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Union Minister Shri Shekhawat ji, he has a special love and affection for me, so I am extremely grateful to him for that. Honorable Minister Mr. Shri Dharmendra Singh Lodi ji, distinguished dignitaries, esteemed delegates from India and across the world, partners from tourism, film and hospitality industries, friends from media and my colleagues and every friend present here. It gives me immense pride and joy to welcome all of you to this heart of incredible India. This is a grand celebration of tourism, trade, and most importantly, the trust right here. Today, we are in this vibrant city of Bhopal, and we are celebrating remarkable resurgence and rise of Madhya Pradesh on the tourism stage after the transformative efforts we have made post-COVID. We have, as you have seen in the film and the presentation by my colleague Shekhar, that we have multi-speciality destination. It gives a scope for every traveler visiting India, visiting Madhya Pradesh, to have an experience which they can call their own. That is the important part, the kind of variety we offer. We have heritage sites, Khajuraho, Sanchi, Bhimbetka, and as Shekhar brought out, 15 are included in tentative sites, so that makes it 18. But I would like to underline Bhimbetka. It's 40 million to 150 million old site. Ghugwa Fossil Park. We have a fossil park, Ghugwa, where we have eucalyptus, palm, and eggs of dinosaurs, which are converted into fossils, which are 40 million to 150 million old. I would like to point out Bhimbetka. This is one of the oldest human habitat in the world, second or third oldest. It is one of the oldest artwork in the world after Sulawesi island of Indonesia. It's 30-year-old rock paintings. So this is a kind of treasure we have here in Madhya Pradesh. We have majestic charm of Mandu, Orchha, Gwalior on our heritage circuit. We have sacred serenity of Ujjain, Omkareshwar, Amarkantak, Chitrakoot, to name the most important ones. Incidentally, Ujjain, in the 4th BC, which is about 2400 years ago, this was believed to be the prime meridian of Earth, because at that time the Indian culture was much more advanced and actually was determining what the world was doing. So this was considered as the prime meridian, and the time was determined
and our Honorable Chief Minister has converted it into an app called Vikramaditya Vedic Ghadi, which is a watch which gives you the time from solar, according to the cycle of the day, which follows the Indian calendar, which dates back to the Vikramaditya era. We have national parks which came out in this. There are 58 national parks in the country. 9 of them, the maximum number of parks anywhere in the country, in any state of the country, is Madhya Pradesh. And when you look at the best managed parks, you will find that parks like Kanha, Bandhavgarh, Pech, Satpura, they appear on the top of the chart. Very well managed parks. And the beauty of Satpura National Park, and recently our Honorable Chief Minister has taken lead, and the last two, the 8th and 9th, were actually declared Forest National Parks only in the last 1 year after he has taken over. Our policies, you saw Shekhar introduce those major policies. The centerpiece of our policies is ease of doing business, as was aptly brought out by Shekhar, that the number of permissions required to start a tourist or a hotel or a resort, it has been brought down from 28 to 10. And earlier I was Secretary in Government of India, where I was actually heading Department of Industries and Internal Trade, which actually looks after ease of doing business. And I can tell you 10 permissions for a hotel or a resort is the best in class anywhere in the country. Our policy also takes care of skill development. We encourage our partners that will support skill development, will offer our ITIs and other buildings. If you want to train our youth, you skill our youth following our policies where we provide support for skilling, and then train them and take them to your job, so that you don't have to make the initial expenditure of training the human resource. We also encourage housing for the workers. Our policies allow PPP partnership separately if you want to set up something, and you can actually outsource on a further PPP your dormitory, etc. So you don't have to make that much of capital investment directly. So this is how we have actually formulated forward-looking policies in tune with the Vision 2047, which our Honorable Union Minister was very much part of for the purpose of tourism in the country. Our efforts in the last 2-3 years post-COVID have resulted in more than 5-fold increase in the tourism. Last year reported figure is 13.41 crore. For the foreign delegates, I would put it as 134 million, which is more than 5 times what it was 3 years back. So that is how fast the state is progressing. We have our international ambitions. One of the most important events, religious events, Sinhast 2028, will be held in Ujjain, which comes every 12 years. Ujjain, as was brought out by Shekhar, is one of the oldest and most pious Jyotirlings in the country. On the banks of Shipra, we have already, and incidentally our Honorable Chief Minister comes from Ujjain, so he's actually overseeing meticulously each and every plan, and we have already started execution in earnest. So we'll have 30 kilometers of ghats, etc., and the modern connectivities. Similarly, 2028, we'll have World Rose Convention in Bhopal. This is the first time anywhere in the country, in India, we'll have Rose Convention. Bhopal has a tradition or history of holding Rose Fair every year, which is very, very popular. So that gave us the idea that why don't we go for the World Rose Convention. Our watchword for this tourism mart, we integrate,
we bring together global tourism community on a dynamic platform which fosters collaboration and meaningful connections. We are going to have more than 3,000 business-to-business meetings from tomorrow. We innovate, we introduce fresh ideas, pioneer different products, we have forward-looking partnerships, and we are open to suggestions. The most important aspect of bureaucracy in Madhya Pradesh, I would underline, is that if there are good suggestions and our political leadership which is actually open to new ideas, and we incorporate that in our policies. And this particular MPTM is we inspire, we are trying to showcase our rich heritage, our diverse culture, and our limitless potential. There will be 2 panel discussions tomorrow. One is from hidden gem to global icon, which will showcase what we have already been talking about, and from real to real growth, which talks about the film tourism policy. There will be roundtable conferences with the MICE planners, wedding planners. Incidentally, Khajuraho has already become a very, very important destination for wedding planners. In every state's journey, normally this saying goes for every country's journey or every society's journey. I would say in every state's journey, a time comes, a moment comes. In future, when you look back, you find this is the moment which started a transformative journey. And I would like to compliment the tourism team under the minister and the real hard work done by Shekhar and his team to have this MPTM, this innovative MPTM. And I would request Honorable Chief Minister to announce today that this is going to be a permanent feature so that all of you can block your calendar in this week of October for future times to come. So we have requested Honorable Chief Minister will know it when he speaks. So on behalf of Government of Madhya Pradesh, I extend a very heartfelt welcome to every delegate, every partner, every guest who is here today. Incidentally, I'll just speak a few sentences about this building. This building was also, it's a marvelous piece of conservation of our heritage. This building, which the construction started in 1909, was completed in 1929. The plan was to construct it for Lord Minto, so it was known as Minto Hall. But it was not completed in time. They were the pre-independence days. Thereafter, it became a girls' college, remained girls' college till 1956. Then, when Madhya Pradesh became a state, this became the Legislative Assembly of Madhya Pradesh. And I recall vividly, as a young bureaucrat, young officer, I had come to this hall, and would you believe this was all white in limestone. After we had our new assembly hall, we took decision in the government to conserve this and restore it to the original glory. And a full project was undertaken which took about 8 to 9 years. I must compliment our tourism department which took this lead. And this is actually what it was initially. It has been resurrected. One last point I'll make before I close is the culture of Madhya Pradesh. As many of you would know that India states were carved out in 1956 on linguistic basis. So each state has its own culture, its own language. But how was Madhya Pradesh born? Whatever was left in the middle of the country was called Madhya Pradesh. Therefore, Madhya Pradesh is, I can vouch for this, is one of the most open, welcoming state in the country. There is no feeling of insider, outsider in this state. And I have seen many people, like for example, I would quote the All India Service Officers. Normally, after serving their full term, in other states, they go back to their native place for settling after retirement. But Madhya Pradesh is one place where most of the people choose to settle after retirement. Similarly, the people who come to Madhya Pradesh for investment,
many of them have already made Madhya Pradesh as their home. That is because of there is no feeling of insider and outsider. Everyone feels just the same. So this is the beauty of Madhya Pradesh. So I would once again thank all of you to taking time out, and I am told some of you have actually taken out time for 8 to 10 days, and you are going on fam trips for the next 7-8 days. So I am really grateful that you have taken time out. That shows the sincerity of purpose with which you have come here. We welcome all of you to the heart of incredible India, Madhya Pradesh. We welcome you to Madhya Pradesh Travel Mart 2025. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए, और इसके साथ साथ इस हॉल का इतिहास बताकर सभी को एक गर्व का एहसास दिलाने के लिए भी बहुत शुक्रिया कि हम इतिहास के यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब देवी सज्जनों, कुछ और एग्रीमेंट्स और MOUs माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यहाँ पर उनका आदान प्रदान किया जाएगा। पहला एग्रीमेंट कर्ली टेल्स के साथ, और कर्ली टेल्स से यहाँ पर मंच पर आमंत्रित हैं समर वर्मा जी, को फाउंडर फोक मीडिया कर्ली टेल्स, और मध्य प्रदेश की तरफ से श्री शिवशेखर शुक्ला जी। कर्ली टेल्स भारत का अग्रणी ट्रैवल, फूड और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म है। अपने आकर्षक कंटेंट और प्रभावशाली कहानी कहने के अंदाज से इस प्लेटफॉर्म ने देश भर के यात्रियों को प्रेरित किया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ मिलकर कर्ली टेल्स ने राज्य की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और अनूठे अनुभवों को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके वीडियोज़ और कहानियों में मध्य प्रदेश को एक प्रीमियम पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया और देश विदेश के यात्रियों में यहाँ आने की उत्सुकता को और बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद कर्ली टेल्स को। और अगला MOU MPT बोर्ड और अटावी बर्ड फाउंडेशन बेंगलुरु के साथ अक्षता महापात्रा, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं अटावी बर्ड फाउंडेशन से, और मध्य प्रदेश से श्रीमती विदिशा मुखर्जी, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर MP टूरिज्म बोर्ड। अटावी बर्ड फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बर्ड वॉचिंग को सस्टेनेबल एक्टिविटी के रूप में बढ़ावा देती है और विभिन्न पक्षी संरक्षण अभियानों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में भोपाल का भोजताल, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्योपुर क्षेत्र जैसे स्थल प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं और इनको प्रमोट करते हैं अटावी। और अब आमंत्रित करते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। उनसे निवेदन है उनके संबोधन के लिए। Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Minister of State for Tourism Shri Dharmendra Bhav Singh Lodhi ji, Chairman Chhattisgarh Tourism Board Shri Neelu Sharma ji, son of the soil and incredible artist Shri Raghuveer Yadav ji, sitting on the dais Chief Secretary Anurag Jain ji, Secretary Tourism Shri Shivshekhar Shukla ji, distinguished delegates from India and abroad, Ravi Gosai ji, Rajiv ji, Aniruddha Kanpal ji, Praveen Chandra ji, and my most beloved friends from the tourism and hospitality family. At the outset, before I begin, I would like to congratulate people of Madhya Pradesh, the Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, and his team for Madhya Pradesh being recognized for the best tourism state in India. I am delighted to be amidst you in the heart of India, Bhopal, for this Madhya Pradesh Travel Mart 2025. This is not merely a tourism event. This is a celebration of India's cultural energy, creative potential, and collective vision to make India a global tourism powerhouse. Let me begin by congratulating the government of Madhya Pradesh, the Tourism Board, and FICCI for organizing the grand event that unites industry leaders, entrepreneurs,
artisans, and investors under one roof. This convergence symbolizes what we call Bharat Ki Atma, the soul of India, the living spirit of a nation that welcomes the world with open arms and warm hearts. Dear members of tourism family, we all are aware that tourism is the bridge between people and prosperity. Friends, tourism is not just about travel. It is about transformation. It is a bridge that connects people to people, ideas to innovation, and culture to commerce. It transforms local economies, revives heritage, and redefines livelihoods. In today's world, when sustainable and responsible tourism has become a global necessity, Madhya Pradesh stands out as a shining example of how vision, commitment, and cultural pride can turn tourism into a people-driven development movement. From the majestic forests of Kana and Panna to the spiritual resonance of Ujjain and Sanchi, from the architectural marvels of Khajuraho to the timeless crafts of Chanderi, every corner of this land narrates a story of India's living heritage. Here, tourism is not just a sight, it's an experience. It is the continuity of our civilizational flowing seamlessly from past to future. Dear participant, India's tourism have been revolutionized under Prime Minister Modi's leadership. Under the dynamic leadership of Prime Minister Modi ji, India's tourism story has undergone a historic transformation. Once considered a seasonal or a fragmented sector, tourism today stands as a pillar of India's national growth, employment, and cultural diplomacy. Our Prime Minister often says that tourism has the power to bring prosperity to millions of lives. We will continue to enhance India's tourism infrastructure so that people across the world can experience the wonder of incredible India. And indeed, the results are visible. Tourism now contributes over 20 lakhs crore rupees to our national GDP. It provides livelihoods to more than 84 million people and generated over 2.3 lakh crore, almost 28 billion in foreign exchange last year alone. India welcomed 20 million inbound tourists last year and 2.94 billion. Once again, I would reiterate, 2.94 billion tour trips by domestic travelers. Tourism sector in India is estimated to grow with the CAGR of more than 25%. These numbers tell a deeper story, the story of empowerment, artisans finding new markets, families earning homestays. With pride, women entrepreneurs creating eco-retreats, and local youth becoming confident guides and hosts. Tourism today is the grammar of India's grassroots growth. Dear friends, connectivity, infrastructure, and the new accessibility is the key of tourism development. At the heart of this transformation lies the belief that tourism is a national priority, not an auxiliary industry. With unprecedented investment in highways, airports, and inland waterways, and digital infrastructure, we have made travel seamless across the country. Under the UDAN scheme, air connectivity has reached smaller towns and pilgrimage destinations. Last mile connectivity projects have brought even remote heritage sites within easy reach. Tourism is no longer a luxury. It's a democratic right. It brings balanced regional development and connect urban dynamism with the rural authenticity. Our flagship initiatives, Swadesh Darshan and Prashad, focus on developing tourism circuits that balance sustainability, cultural integrity, and community participation. The introduction of destination management organizations has united government, private sector, and local communities in one mission to ensure that development goes hand in hand
with heritage conservation. Madhya Pradesh has embraced these models with vision, ensuring that growth safeguards identity and progress preserves pride. I congratulate the Chief Minister for this commitment. Dear friends, today Incredible India has a new face, powered by innovation, storytelling, and data. Through the new Incredible India 2.0 portal, immersive digital campaigns, and AI-based destination management systems, we are empowering small operators, village hosts, and local entrepreneurs to connect with the world directly. Technology today is not just for promotion. It ensures visitor safety, smart planning, and sustainable resources use. The digital transformation of India's tourism has made India not just a destination, but an experience to be lived, shared, and remembered. Sustainability is now the soul of India's tourism movement. Through lifestyle for environment, the Travel for Life, Prime Minister Modi ji has beautifully linked tourism with the planet's well-being. From eco-sensitive pilgrimage to green hotels and low-impact rural experiences, India is setting new global benchmarks. The Goa Roadmap for Tourism, adapted during India's presidency of G20, has become a reference point worldwide, linking green growth, skill development, MSME empowerment, and digitization with tourism policy. Madhya Pradesh own tourism policy reflects these same values, where nature and livelihood coexist in harmony. The recent policy decisions like investment in hospitality being considered as investment in infrastructure, giving better bankability to the investors, and the recent GST reforms have made travel more affordable and inclusive. Dear friends, every new traveler represents more than a statistics. He or she represents job for guides, demand for crafts, and dignity for communities. Accessibility, as our Prime Minister says, is not just an economic policy, it is a democratic value. Dear stakeholders, Madhya Pradesh is a model of integrated tourism excellence. Madhya Pradesh today stands as a benchmark for destination-led development in India, with 3 UNESCO World Heritage Sites and 15 more on tentative list. It is a living museum of nature and culture combined. It integrated tourism policy, conversing heritage, wildlife, spiritual circuits, rural and film tourism, reflects the very essence of Incredible India's heart. With world-class participation at ITB Berlin, Fitur in Spain, ATM Dubai, JATA of Japan, and WTM in London, Madhya Pradesh has built a robust global presence. The Friends of MP initiatives and collaboration with Gopio have expanded its reach across continents. Domestically, massive investments, 3,000 crore in Rewa, 3,500 crore in Gwalior, have boosted confidence in hospitality infrastructure. Over 300 homestays, eco-retreats like Kuno and Gandhi Sagar, and the clean destination projects show that responsible tourism is not just a slogan here, it is a way of life. The state has also emerged as India's most film-friendly destination, hosting over 300 films and web series. Its vibrant festivals, Khajuraho Dance Festival, Tansen Samaro, and Lokrang, carry the rhythm of Madhya Pradesh to the world. Dear friends, we all are here in Bhopal, the beating heart of India's tourism future. Yesterday when I landed here and I was on the way from the airport to the hotel where I was supposed to stay, I had asked Minister Dharmendra Bhav Singh Lodhi ji that this gives me a feeling that I am in Venice. Bhopal, the city of lakes, is fast becoming a nerve center of India's tourism renaissance. Here, tradition meets innovation. The city's inclusive tourism initiative, new infrastructure and safety initiatives, and upcoming World Rose Convention 2028 will place Bhopal also firmly on the global tourism map. Dear friends, I congratulate Team Madhya Pradesh and the Chief Minister
for Madhya Pradesh Travel Mart, that because it is for me, it is going to be a national benchmark in the future. It is a symbol of partnership, professionalism, and progress. With over 700 participants, 80 international tour operators, and from 27 countries, and 3,000 B2B meetings, MPTBM 2025 embodies the spirit of collaboration. It positions Bhopal and Madhya Pradesh as the hub where policy meets practice and culture meets commerce. Friends, to conclude, I would say that India's tourism story is no longer a story of potential. It is a story of performance. From a hidden gem to global icon, this transformation is taking shape right here in Madhya Pradesh. As we move towards Viksit Bharat 2047, tourism will be the heartbeat of our inclusive growth, creating jobs, sustaining communities, preserving nature, and showcasing the soul of India to the world. Let us together reaffirm our resolve to travel responsibly, empower communities, and make tourism not just an economic engine, but a celebration of India's timeless spirit. To the Madhya Pradesh government and the Tourism Board and FICCI, my heartfelt congratulations for your vision and the commitment you have shown. May the heart of India continue to beat stronger, not just for India, but for the whole of the world. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Minister, sir, for highlighting this transformation which the tourism sector is undergoing in thought, vision, spirit and action under the leadership of Prime Minister Modi, lending greater importance to a progressive, responsible and sustainable tourism sector, and further inspiring everyone with your appreciation for Madhya Pradesh tourism. और अब देवी सजनों हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा इंटरनेशनल टीवीसी, जिसे आप देखने से ज़्यादा अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इस इंटरनेशनल टीवीसी को लॉन्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सभी से निवेदन कि आप स्थान ग्रहण करें। मन भाया जो तू घर आया
देवी सज्जनों, यकीनन आपने मध्य प्रदेश को महसूस किया होगा सितार के सुर से, सितार की इस धुन से, अनुष्का शंकर के द्वारा, और जिसने जोड़ा हमें ओरछा के मंदिरों से, मांडू के महलों से, महेश्वर के घाटों से और उन अनगिनत स्थानों से जहां इतिहास और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। और जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में इतिहास और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विरासत भी है, विकास भी है, संस्कृति भी है, समृद्धि भी है, प्रकृति भी है और प्रगति भी है। तो इन सबका समागम के पीछे की दूरदृष्टि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी के विशेष तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं। और देवी सज्जनों, उनसे मैं निवेदन करती हूँ इस सभा को संबोधित करने के लिए, जिनकी सोच में भविष्य की दिशा है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के आज के इस कार्यक्रम के माननीय अतिथि, माननीय मंत्री भारत सरकार टूरिज्म एवं कल्चर श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे राज्य के पर्यटन मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण, विलंब ज़्यादा हुआ तो नाम लेने में जल्दी हो जाएगा, थोड़ा देर करेंगे, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करना चाहूँगा। एक साथ कई सारी चीज़ों का बदलाव और समय के साथ बढ़ता हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। मैं जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करवाना चाहूँगा आपके माध्यम से। समय कितना तेजी से खसकता है और आपके माध्यम से हमारी गौरवपूर्ण अतीत की सारी बातों को विश्व के साथ साझा करने के लिए ये मौका अद्वितीय है और कितना सुखद संयोग है। हमारे सभी प्रकार की पॉलिसियों से, सभी प्रकार के कार्यक्रमों से, काम से, यहाँ तक कि इस स्थान पर जहाँ हम ये आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन भी इस बात की गवाह है कि हमारा गौरवपूर्ण अतीत जहाँ अभी आप बैठ कर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, ये भी उसी प्रकार का है कि अतीत का लॉर्ड मिंटो का हाल बाद में मध्य प्रदेश की हमारी ये विधानसभा का भवन भी बना और आज टूरिज्म के माध्यम से दुनिया को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश से परिचित कराने के लिए आपको ये उपलब्ध हो रहा है। हमारे लिए अतीत के वो सारे गौरवशाली पृष्ठ, जिन पृष्ठों को लेकर के अलग अलग प्रकार की हमारी पॉलिसियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की बात भी आ रही। आप कभी कल्पना करिएगा कौन सा विश्व का ऐसा नगर या ऐसी राजधानी राज्य की होगी जहां पर टूरिज्म के माध्यम से हमारे टाइगर अभयारण्य की बात अगर हमने करी है, बीते एक साल में 2 टाइगर अभयारण्य हमने बनाए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर और एक माधव नेशनल पार्क। और उनकी विशेषता ये कि ये भोपाल है जहां आप अपना रात में किसी होटल में आप रहेंगे, कोई आश्चर्य नहीं जिस सड़कों से आप गुजर रहे हो, बाद में टाइगर उसी सड़क से गुजरता हुआ यहीं पे भोपाल से निकलेगा। ये इतना अच्छा स्थान मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो सकता है। वो सारे आनंद आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से बेजू बावरा से लगा करके रानी रूपमती का, आपका मांडव का अप्रतिम पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, और पत्नी के लिए नर्मदा स्नान कराने के लिए या इस रोज दर्शन कराने के लिए किले के ऊपर वो गुम्बद और गुम्बद के साथ वो अद्वितीय पुरातत्व की दृष्टि से एक ऐसी बिल्डिंग जहां आज बिजली आ गई, बिजली के माध्यम से आप तीसरी मंजिल पे पानी तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन बगैर बिजली के भी 3 मंजिल से पानी का फव्वारा चलते हुए दिखाई देता है। तो वो ऐसी ऐतिहासिक स्थल मांडव हमारे सामने आपने को दिखाई देगा, जिसके आधार पर हमारे वो मांडव की वो अतीत की गौरवशाली गाथा है। जब वर्तमान का बृहत्तर भारत 5 हिस्सों में माना जाता था, तो ये मांडव की उस हेरिटेज साइट पे आपको ध्यान में आएगा। हमने प्रतिमाओं को दर्शन करते और उनसे भावनात्मक रूप से आशीर्वाद लेते तो देखा होगा, लेकिन प्रतिमाओं के माध्यम से भगवान का जीवंत रूप, जैसे आप जल पी रहे हैं,
हमारे काल भैरव उज्जैन में मदिरा पान करते हुए अपनी आंखों के सामने दिखाई देते हैं। जहां आप केवल प्लेट लगाओगे वो मदिरा अपने आप गायब होती जाएगी। शराब ये केवल चमत्कार कहीं हो सकता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे हो सकता है। हमें इस बात का आनंद। ऐसे कई सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश, लेकिन आज के इस दौर में हमने इसको और अच्छे प्रकार से संयोजित करने का प्रयास किया है। जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो ये टूरिज्म के माध्यम से भी मध्य प्रदेश की बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की हमने विविध पॉलिसियों का एक तरह से प्रकटीकरण भी करा और आपके साथ जुड़ करके भविष्य की छलांग लगाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा 1 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे अपने राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो टूरिज्म के माध्यम से भी आज जब मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं तो हेल्थ टूरिज्म के लिए भी हमारे पास टूरिज्म का तो सेक्टर है ही, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जहां हम हेल्थ टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश ने सबसे तेज गति से हमारे अपने 1.5 साल के अंदर मैं मेडिकल कॉलेज की संख्या देखूं तो सब मिला के 13 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। ये हमारे मेडिकल कॉलेजों के आधार पर ऐसे कई सारी सौगातों के लिए, जैसे हमने कहा आज ही आपके सामने रिलीजियस टूरिज्म के बढ़ावा देने के साथ साथ अपने फॉरेस्ट के अंदर भी ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात की है, जिसके आधार पर हमारा एकमात्र राज्य है जो अपने यात्रियों को खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए VGF दे करके सरकार के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर यात्रियों का आवागमन भी बढ़े। हमारी खुद की अंदर की वेंचुरा की तर्ज पर पहले आज से 10 साल पहले चालू किया, लेकिन उसका भी संपर्क बनाते हुए 8 एयरपोर्ट 230 हेलीपैड अपने इस राज्य के अंदर बनाए गए हैं, जिनके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये और विस्तारित योजना करते हुए कम समय में अधिकतम स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमारी योजनाएं छोटी छोटी अलग प्रकार की भी, जैसे आप देखिएगा मुझे नहीं मालूम और भी कोई सरकारें तो करती होगी, लेकिन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30% हमारी सरकार सब्सिडी देगी। अर्थात 12 करोड़ रुपए आप लगाओगे तो 4 करोड़ रुपया हमारी तरफ से आपको बढ़ावा देने के लिए। ये एकमात्र ऐसे में आप 100 करोड़ लगाओ तो 30 करोड़ तो पहले दिन नगद कर लो, इससे अच्छी कौन सी पॉलिसी मिलेगी हमारे लिए। खाली आपका व्यापार व्यवसाय नहीं, हमसे जुड़ के चलने के लिए, और केवल ये नहीं हॉस्पिटल भी बनाने जाओगे आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओ 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से देने वाले हैं। और ऐसे केवल एक नहीं दो नहीं, होटल हो हॉस्पिटल हो सभी प्रकार के क्षेत्रों में जिस भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार दिल खोलकर सबका स्वागत कर रही है। आइए हम सब अपने इस मूल मंत्र को अतिथि देवो भवो को सच्चे अर्थों में टूरिज्म के माध्यम से हमारी संस्कृति से परिचय कराते हुए अपने मूल काम के आधार पर देश के गौरवशाली अतीत से भी सबको परिचित कराते रहे। पुनः एक बात जरूर चीफ सेक्रेटरी ने कही है, मैं माननीय मंत्री जी ने भी इशारा दिया है कि जब हमारा ट्रेवल मार्ट हो रहा है तो इसको हर साल करना चाहिए। तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में इसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर हम और आप हर बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने का और सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का। और अब इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आमंत्रित हैं डॉक्टर इलियाराजा टी, मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Madhya Pradesh Tourism, it's my true privilege and honor to extend my heartfelt gratitude to all our esteemed dignitaries, guests, participants for attending this wonderful evening, the inauguration of Madhya Pradesh Travel Mart 2025. We are deeply honored and inspired by the gracious presence of our Honorable Chief Minister, whose visionary leadership this is possible, the Madhya Pradesh Tourism Travel Mart is happening. Our heartfelt gratitude also goes to Gajendra Singh Shekhawat ji, the Honorable Union Minister of Tourism and Culture. Sir, thank you for your national leadership
and also supporting us in this initiative. We are also equally thankful to our Honorable State Minister of Tourism and Culture, Dharmendra Singh Lodhi ji, also Chief Secretary Sir Anurag Jain, and Shivsekhar Shukla Sir, Additional Chief Secretary in our Tourism Department. Also esteemed dignitaries who are sitting on the dais. Thank you so much, sir, for your constant support and encouraging us in every initiative we undertake. A special word of appreciation to all our investors who are believing in us, and also special thanks to our foreign tour operators, domestic tour operators, all our partners from aviation, hospitality sector. Thank you for your support, collaboration, and in this journey we are going to do it in next in a few days. Our sincere gratitude to the media, the FICCI, our knowledge partner, and also the whole Madhya Pradesh tourism family. Thank you so much. Thank you once again. Let us continue this journey together towards a brighter, more vibrant, and globally celebrated Madhya Pradesh. Thank you so much. And once again, on behalf of Madhya Pradesh and our tourism family, we invite all of you for a wonderful dinner which is organized outside. The dinner is themed based on rural and responsible tourism. So I welcome you all for the dinner. Thank you so much.